हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर वन क्लासेस में। नंबर वन क्लासेस जैसा नाम वैसा काम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में अप्लाइड केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 में हम लोग देख चुके हैं। उसमें हम लोग यूनिट 1 का क्या क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आएंगे, यूनिट 2 जो वाटर है उससे क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना, उनका हम लोग लेक्चर दे चुके हैं। उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। आप लोग यदि नहीं देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देते हैं, आप वहां से पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, ताकि आज पार्ट 2 में यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 का हम लोग डिस्कस करेंगे। और इन्हीं क्वेश्चन से आपको आने वाला एसबीटी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे आगे पीछे कुछ नहीं पूछे जाएंगे। इसी के रिलेटिव रहेगा, इसी के बेस पर आधारित रहेगा। क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनाते हैं, हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हैं, हम लोग मॉडल सेट को देखते हैं। जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया है उसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखते हैं। इसी से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। तो हम लोग मुद्दा पर आते हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर 3 में, ठीक ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ रखा गया है, इसमें कोई डाउट है नहीं। आप कितना भी प्रीवियस क्वेश्चन निकाल लीजिए, एक क्वेश्चन एक रहेगा। आपको 4 चीज पढ़ना है, सिलेबस में अच्छा तरह से दिया गया है। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील, 4 चीज के बारे में आपको अच्छी रीति से 6 नंबर में एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ऐसा कोई कभी नहीं हुआ कि एक क्वेश्चन नहीं आया है। एक क्वेश्चन आपको 4 चीज में एक चीज आपको पूछेगा। हो सकता है पिछला बार आयरन पूछा, हो सकता है एल्युमिनियम पूछे, हो सकता है आपको कॉपर पूछे। उसका किस प्रकार निकलता है, उसका किस प्रकार रिफाइन किया जाता है, उसका यूजेस क्या है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, इन्हीं से रिलेटिव क्वेश्चन उनमें रहेंगे 6 नंबर में। यानी एक क्वेश्चन आपको रहेगा किस प्रकार निकालते हैं खदान से, किस प्रकार रिफाइन करते हैं, ठीक ना, क्या यूजेस है, क्या प्रॉपर्टी है। इन 4 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन, ठीक ना, इन क्वेश्चन में से 4 जो चीज दिया गया है, क्या क्या है, आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, स्टील है। इन 4 से आपको एक क्वेश्चन कंफर्म है, 100% आपको एक क्वेश्चन रहेगा। इनमें से कोई दो राय है ही नहीं, ठीक ना। आगे देखते हैं, ठीक ना, ये लगातार पूछता है, इसलिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको दे दिए हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक ना, इसको लगातार पूछता है, रिपीट करता है, इसलिए देते हैं। आपको पढ़ लेना है, ठीक ना। इसका एप्लीकेशन क्या है ये भी आपको पढ़ लेना है, ठीक ना। मोलिवर पढ़ लेना है, ठीक ना, और इसका टाइप्स भी पढ़ लेना है। ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखे हैं। इन 4 क्वेश्चन में से आपको एक तो फिक्स है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इनमें आपको कोई, इसलिए आपको ज़्यादा लेंदी नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा पूरा सिलेबस नहीं लिख रहे हैं, आपको 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। लेकिन अब इनमें से कभी कभी उस पर डिसाइड करता है, हो सकता है इससे आपको 2 क्वेश्चन बना दे, एक 6 नंबर में, एक 4 मार्क्स में बना दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कभी कभी एल्युमिनियम का उसका रिफाइनिंग प्रोसेस ही पूछ दिया है, पिछला साल इस प्रकार पूछा था। वो तो 1 नंबर में क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन ये है, किस प्रकार निकालता है, किस प्रकार उसका यूजेस होता है, सारे बातों को है, ठीक ना। उसका सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। आपको इसका एटॉमिक नंबर इतना होता है, इसका मास इतना होता है, इसका सिंबल ये होता है, सारा चीज़ वहीं से शुरू करके आपको लिखाना पड़ता है। इस प्रकार निकालते हैं, इस प्रकार इसको रिफाइन करते हैं, इतना प्रोसेस, उसके बाद हमको क्या आयरन प्राप्त होता है, ठीक ना। कई प्रक्रिया है, आपको अच्छी तरीके से आपको हर एक को फिगर बनाना आना चाहिए, ठीक ना। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है फिगर, सबका फिगर एक ही है, ठीक ना। आपको उसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। आपको 6 नंबर रखा गया है, इसलिए अब इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको रहेंगे, ठीक ना। एक क्वेश्चन फिक्स है, कभी कभी इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट 3 में कोई डाउट नहीं। यूनिट 4, ठीक ना, ये क्या है, इसका चैप्टर का नाम क्या है, केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स। इनसे ये क्वेश्चन इतना आसान है, स्टूडेंट्स लोग जो कमज़ोर है, यदि आपको ना समझ में आता है यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 1 या 3, ठीक ना, तो इस यूनिट को आप पहले पढ़ना शुरू कीजिए। क्योंकि यूनिट नंबर 1 कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट उसको समझ सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। यूनिट नंबर 4 बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम एक ही में लिख दिए हैं, इसको अलग अलग तोड़ के पूछता है। क्या है, कंपेयर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फ्यूल। इसको हम एक ही बार में लिख दिए हैं, कई बार एक बार भी पूछा है, ठीक ना। लेकिन अधिकतर क्या होता है, तोड़ तोड़ के पूछता है, सॉलिड और लिक्विड फ्यूल में क्या अंतर
है, ठीक ना, कंपेयर करने के लिए पूछता है, कभी कभी एक ही साथ पूछता है, इसलिए तीनों का आप लोग कंपेयर इसका याद कर लीजिएगा। सॉलिड फ्यूल का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, लिक्विड फ्यूल का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, गैसेस फ्यूल का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सबको आपको याद करना है। बहुत ही शानदार है, बहुत ही सिंपल तरीका से ही आप पढ़ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, लुब्रिकेंट्स, ठीक ना, लुब्रिकेंट्स का लुब्रिकेंट्स, डिफाइन लुब्रिकेंट्स तो पूछेगा, ठीक ना। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक ना, एक अच्छे, ठीक ना, गुड लुब्रिकेंट्स के लिए क्या फंक्शन होता है, ठीक ना, लुब्रिकेंट्स का फंक्शन क्या होता है, उसका कैरेक्टर्स क्या होता है गुड लुब्रिकेंट्स का। एक अच्छे स्नेहक, ठीक ना, लुब्रिकेंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, स्नेहक बोलते हैं। एक अच्छे स्नेहक का एक अच्छे गुण क्या क्या होता है, अच्छे गुण क्या क्या होता है, या उनके अंदर गुण क्या होता है, तब उसको हम अच्छे लुब्रिकेंट्स मानेंगे, ठीक ना, गुड लुब्रिकेंट्स मानेंगे। तो ये उसका गुण पढ़ लीजिएगा, फंक्शन पढ़ लीजिएगा, और लुब्रिकेंट्स क्या होता है, ठीक है। फंक्शन तो बहुत आसान है, ठीक ना, जहां हम लोग लुब्रिकेंट डालते हैं, क्रोजन नहीं लगने देता है, हीट को रिमूव करता है, सरफेस को निकलने नहीं देता है, ठीक ना, उखड़ने नहीं देता है, सारा चीज़ को यहाँ सील करता है लुब्रिकेंट्स, सारी चीज़ को फंक्शन में आ गया, ठीक ना। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ 3 क्वेश्चन लिखा गया है, तीनों एक ही बार पूछता है, अलग अलग भी पूछ सकता है, ठीक ना। तो ये दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, इसमें तो थ्योरी आप अच्छी रीति से पढ़ सकते हैं। अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना, क्लोरिफिक वैल्यू। ये क्लोरिफिक वैल्यू 2 आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ डिटरमाइनिंग द क्लोरिफिक वैल्यू बाय बम क्लोरीमीटर, या तो यहाँ दिया गया है कि व्हाट इज क्लोरिफिक वैल्यू, और उसका आपको लिखा गया है इसका मीन क्या है, इसका मतलब क्या है, SCV LCV, इससे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको क्लोरिफिक वैल्यू पूरा क्लियर कट होना चाहिए, समझ में आ रहा है, क्लोरिफिक वैल्यू आपको पूरा क्लियर कट होना चाहिए। क्लोरिफिक वैल्यू क्या होता है, SCV LCV से भी क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको बम क्लोरीमीटर के द्वारा किस प्रकार उसको डिटरमाइन किया जाता है क्लोरिफिक वैल्यू, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिट नंबर 4। तो प्यारे बच्चे, आपको हम बताना चाहते हैं यूनिट नंबर 4 आप पढ़िए, जो कमजोर छात्र उसको पूरा पढ़िए, क्योंकि आप उसको लिख सकते हैं, अच्छी रीति से समझ सकते हैं, आप अच्छी रीति से कॉपी भर सकते हैं, इसलिए पढ़ना शुरू कीजिए। और आपको बता दें, हम लोग लगातार आपके लिए सारा सब्जेक्ट आपके लिए हम लोग देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल केमिस्ट्री ही दे रहे हैं। केमिस्ट्री इसलिए देते हैं, बच्चे अधिकतर केमिस्ट्री में फेल होते हैं, फिजिक्स में फेल होते हैं, मैथ में फेल होते हैं, इसलिए हम लोग केमिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक ना। और ये सारा क्वेश्चन मॉडल सेट से लिया गया है, ठीक ना, प्रीवियस क्वेश्चन से ही लिया गया है, फिर से आपको याद करा देते हैं। यदि अब हमारा वीडियो आपको इंतजार करने में वक्त लगता है तो आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए, ठीक ना, जो आपको अभी तक 3 बार एग्जाम हुआ है, 4 बार से होना था, एक बार आपको प्रमोट किया गया था सीनियर भैया लोग को, ठीक है, 4 बार एग्जाम हुआ है, तो 3 इसका प्रीवियस क्वेश्चन रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको, 3 इसका प्रीवियस क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इससे पहले पूछेगा सर एग्जाम नहीं हुआ था क्या ब्लड केमिस्ट्री का, हुआ था, लेकिन सिलेबस चेंज, सिलेबस दूसरा था। अभी नया सिलेबस जो हुआ है, जो आप अभी पढ़ रहे हैं, उस सिलेबस से 3 बार एग्जाम हुआ है, होना 4 बार था, लेकिन पहला एग्जाम क्या होता क्या हुआ था, लोग को प्रमोट कर दिया गया था। तो 3 आपको SBT का क्वेश्चन आपको रहेंगे प्रीवियस, इसके साथ मॉडल सेट तो आप जितना भी पढ़ सकते हैं, और ये 3 मतलब 3 आपको पास रहना चाहिए, ठीक ना। इसलिए हम छात्र से बोल दिए, कुछ लोग यहाँ से लाभ उठा रहे हैं नंबर 1 क्लासेस से। यदि आपको पास नोट्स की ज़रूरत है, आपको मॉडल सेट की ज़रूरत है, SBT का जो 3 बार एग्जाम हो चुका है, यदि प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए, ठीक ना, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कीजिए। लेकिन हम लोग उसको बहुत मेहनत करके रखे हैं, बहुत स्कैन किए हैं, नोट्स बनाए हैं, मॉडल सेट का स्कैन किए हैं और बहुत संभाल कर रखे हैं, ठीक ना। उसको भी स्कैन करके आपको एक अच्छे ड्राइव में देने के लिए कोशिश करेंगे, गूगल ड्राइव में देने के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए हम लोग कुछ चार्जेस लेते हैं, लगभग 250 आपको पर सब्जेक्ट 50 रुपये पड़ेगा, ठीक ना। यदि आपके पास है तो अच्छा है, नहीं है तो आप वहां से नीचे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं के लिए जो सरकारी कॉलेजेस से हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए नहीं, ठीक ना। अब हम मुद्दा पर आते हैं, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, ये क्या होता है, ऑक्टेन नंबर सीटेन नंबर से VVI किसके लिए है भैया, 1 मार्क्स में एक कंफर्म है, 100% है, ठीक ना। 1 मार्क्स में ऑक्टेन नंबर सीटेन नंबर से पूछे ही जाते हैं। अब यदि आपको अच्छा लग रहा है तो उसको नोट्स लिखने के लिए बोल देगा ऑक्टेन नंबर या सीटेन नंबर पर, मेरी बात समझ। लेकिन MCQ आपको कंफर्म है, आपको एक क्वेश्चन रहेगा ऑक्टेन या सीटेन नंबर से, ठीक ना, वैल्यू लिखने के लिए और कुछ नहीं, ठीक ना। या तो नोट्स 6 नंबर में लिखा है, नोट्स लिखने के लिए बोला गया है, CNG पर या बायोगैस पर या LPG पर आप नोट्स लिखिए, उसका एप्लीकेशन लिखिए, आपको इस प्रकार क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें एक प्रॉब्लम आता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें एक प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम आपको क्लोरिफिक
वैल्यू निकालने के लिए रहेगा, ठीक ना, और आपको बम क्लोरीमीटर से भी प्रॉब्लम रहेगा। तो एक प्रॉब्लम आपको यहाँ रहेगा, ठीक ना। इस प्रकार आपको इतने ही क्वेश्चन आपको पाए जाते हैं। 7 क्वेश्चन दिए प्रॉब्लम लगा के। तो यूनिट नंबर 4 से 7 क्वेश्चन, यूनिट नंबर 3 से 4 क्वेश्चन। अब लास्ट यूनिट जो आपको बचा, जो आखिरी है, यूनिट नंबर 5, ठीक ना, थोड़ा सा मुश्किल दिखाई पड़ता है, थोड़ा सा उसमें फिजिक्स मिला हुआ है, ठीक ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेट द EMF, ठीक ना। एक क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है, इसलिए हम लोग लिखे हैं, ठीक ना। आपको इस प्रकार का एक न्यूमेरिकल आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सेल रिएक्शन जो आपको लिखा गया, इस प्रकार क्वेश्चन एक बार आया था, आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आपको इस प्रकार कर देते हैं। सेल रिएक्शन थोड़ा आपको इस प्रकार नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा अब दिखाई देगा, अब दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, जी हाँ, ठीक ना। तो एक प्रकार का एक पिछला क्वेश्चन इस प्रकार का सेल रिएक्शन लिखने के लिए बोला था। EMF का एक प्रॉब्लम आता है, ठीक ना, इसको भी आप देख लीजिएगा। अब क्या बचा, ठीक ना, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोमोटिव, इसको भी आता है, ये भी पिछले लगातार 2 बार पूछा है, ठीक ना, इसको लगातार 2 बार पूछा है, ठीक ना, ये भी देख लीजिएगा। अब देखिए 3 लॉ है आपको पढ़ना, ठीक ना, फ्राइडेज लॉ है, ठीक ना, ओम्स लॉ है, किरचॉफ लॉ है, ये बार बार पूछता है, ठीक ना। फ्राइडेज लॉ बार बार पूछता है, इसलिए आप भी पढ़ लीजिएगा, ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ भी पढ़ लीजिएगा। जो बैटरी है, जो इसमें कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बैटरी, ठीक ना, इसमें इंपॉर्टेंट क्या बताएं, आयरन कॉपर, इसमें क्या बताएं आपको लुब्रिकेंट्स, इसमें भी वेरी, इसमें क्या बताएं बैटरी, बैटरी और सेल जो है आपको वही तेजी से पढ़ना, प्राइमरी सेल के बारे में, सेकेंडरी सेल के बारे में, बैटरी की अलग अलग नाम होता है, उसके बैटरी के बारे में, उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसको वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देते हैं। बैटरी आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। और यूनिट नंबर 4 में आपको लुब्रिकेंट्स पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, फंक्शन उसका कैरेक्टर। और यहाँ यूनिट नंबर 3 में आयरन कॉपर स्टील और आयरन कॉपर अल्मोनियम को लेकर एक क्वेश्चन, मतलब हर एक यूनिट में एक क्वेश्चन आपको हम नंबर 1 क्लासेस की ओर से फिक्स कर दिया जा रहा है, ठीक ना। तो बैटरी आप पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको सारा चीज़ आपको फिर से रिपीट करने के लिए। इलेक्ट्रोलाइसिस भी पढ़ लीजिएगा, उसका एप्लीकेशन पढ़ लीजिएगा, नियरेस्ट इक्वेशन है, ठीक ना। इस सारा चीज़ को एक बार आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कॉपी में लिख लीजिए और इसको आप सोल्व करना शुरू कर दीजिए। आप खुद से एग्जाम दीजिए, खुद से क्वेश्चन बनाइए। यदि आप लोग स्टूडेंट ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, टॉपर करना चाहते हैं, तो क्या कीजिए, आप खुद क्या कीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से उठाइए, एक क्वेश्चन यहाँ से उठाइए, एक क्वेश्चन यहाँ से उठाइए, हर एक यूनिट से क्वेश्चन 2-2 उठाइए, खुद एक सेट बनाइए, 4 नंबर में रहेगा, 6 नंबर में रहेगा। प्रीवियस और मॉडल सेट को देखिए किस प्रकार फॉर्मेट रहता है, खुद से आप मॉडल सेट बनाइए, खुद से एग्जाम दीजिए, खुद से चेक कीजिए, आप 100% पास कीजिएगा। नंबर 1 क्लासेस आपके साथ है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।